फाइनेंशियल ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न तो अभी तक नहीं आए हैं। बहुत जल्दी इनकम टैक्स पोर्टल पर लाइव होने वाला है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि अगर सर इनकम टैक्स रिटर्न आ जाते हैं तो किस पर्सन को अपनी इनकम के आधार पर कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलत रिटर्न फाइल कर लिया तो डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा और आपको फिर से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, फिर आपको पेनल्टी लगेगी, यानी कि बहुत सारे इश्यूज होने वाले हैं। इससे बेटर यह रहता है कि अगर आप अपना सही करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न अगर चूज करते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। चलिए समझते हैं कि किस पर्सन को अपनी कौन सी इनकम के आधार पर कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सर इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल्स के लिए नॉर्मली 4 रिटर्न्स होते हैं। एक होता है सर ITR 1, एक होता है ITR 2, एक होता है ITR 3 और एक होता है सर ITR 4। अब से बात करते हैं ITR 3 और ITR 4। ये जो होते हैं ये होते हैं बिजनेस के लिए। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, या फिर आपका कोई प्रोफेशन है और आप एक इंडिविजुअल पर्सन है और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं और वहां से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको ITR 3 और ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। बाकी जो रिटर्न्स होते हैं वो अदर देन बिजनेस, यानी बिजनेस के अलावा अगर आपकी कोई दूसरी इनकम होती है। दूसरी कौन सी इनकम हो सकती है सर? अगर आपकी इनकम सैलरी से हो रही है, अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से हो रही है, या फिर अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से हो रही है। इन 4 हेड से अगर आपकी कोई भी इनकम होती है तो आपको या तो ITR 2 या फिर आपको ITR 1 या फिर ITR 2 फाइल करना हो। चलिए तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सर ITR 1 की। ITR 1 किसके लिए? ITR 1 सर उनके लिए जिनकी इनकम सैलरी से आ रही है, जिसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है। अब सर यहां पर अब ध्यान लगाने वाली बात है कि पहले अगर हम प्रीवियस रिटर्न की अगर बात करते हैं तो वहां अगर आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको ITR 1 फाइल करना होता था। अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होगी तो आपको ITR 2 पर मूव करना था। लेकिन इस बार के रिटर्न्स में अगर आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई भी इनकम हो रही है तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर दिखाकर सिर्फ ITR 1 फाइल कर सकते हैं। दूसरा सर कैपिटल गेन, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक बात आई है कि सर कैपिटल गेन का मतलब सर अगर आपके शेयर से इन्वेस्ट आ रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर 1,25,000 रुपए तक है। अगर आपने 2025-26 के अंदर फॉर एग्जाम्पल शेयर परचेज किए थे, सर पहले आपने परचेज किए थे शेयर और वो सेल किया आपने 25-26 में, और वहां पर आपको क्या हुआ सर? गेन हुआ। लेकिन कौन सा गेन हुआ? लॉन्ग टर्म हुआ, यानी कि एसेट्स वो जो भी शेयर थे वो आपने 12 महीने से ज्यादा होल्ड किए थे, वो शेयर अगर आपने 25-26 में सेल किए और उस पर अगर 1,25,000 रुपए तक की अगर नेट प्रॉफिट था आपका, यानी कि कैपिटल गेन था, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है, यानी कि ये एक एग्जम्प्टेड लिमिट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहां पर सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी है, गवर्नमेंट को टैक्स चार्ज नहीं करना। इसलिए इस बार के रिटर्न्स में उन्होंने एक बेनिफिट दिया हुआ है और ये ऑप्शन दिया हुआ है कि सर अगर आपकी कोई शेयर मार्केट से इनकम हो रही है, लेकिन वो भी सिर्फ ध्यान से समझना, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर, बस, बाकी और कोई कैपिटल गेन इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान से समझना। दूसरा सर अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से इनकम हो रही है, तो ये 4 इनकम अगर आपके हो रही है तो आपको ITR 1 फाइल करना है। साथ में अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सी इनकम है सर? एग्रीकल्चर इनकम है, और वो इनकम अप टू 5,000 रुपीज तक है, यानी कि पूरे साल आपने 5,000 रुपए से कम एग्रीकल्चर कोई भी फसल आपने सेल की है, तो वहां पर आप ITR 1 फाइल करेंगे। क्लियर हो गया? चलो सर दूसरी सर अगर आपकी नेट इनकम यानी कि 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, साल में 50 लाख से ज्यादा कम इनकम अगर आपकी है तो आपको ITR 1 फाइल करना है। अब बात करते हैं सर ITR 2। ITR 2 में सैलरी भी आता है, हाउस प्रॉपर्टी भी आता है, शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये भी आता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आता है। लेकिन डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस है कि अगर आपका कोई भी अदर कैपिटल गेन है, अगर आपका कोई भी अदर कैपिटल गेन है तो वो आप ITR 2 के अंदर फाइल कर सकते हैं।
अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है और अगर आपका कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो वहां पर आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। बस इसके अलावा बाकी सेम चेंजेस है। अगर आपकी 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो फिर आपको ITR 2 की तरफ मूव करना पड़ेगा। अगर आपकी 3 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है ITR 2 की तरफ मूव करना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम अगर आपके 5000 रुपए से ज्यादा है तो आपको ITR 2 की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? तो ITR 1 और ITR 2 इजीली आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं कि सर ITR 3 और ITR 4। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर ITR 4 की। ITR 4 जो सेक्शन 44 AD ऑप्ट करता है, यानी कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करता है, जहां पर वो आपका सेल्स पर 6% अगर बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है तो, और 8% अगर कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो आप रिटर्न फाइल करते हैं। यानी कि इतना मिनिमम परसेंटेज प्रॉफिट शो करते हुए आप आपका ITR फाइल करते हैं। यहां पर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम 44 AD, 44 ADA, 44 AE ये सेक्शन के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप ITR 4 फाइल करेंगे। अब बात करते हैं कि सर इंडिविजुअल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न होता है ITR 3। ITR 3 में किसी भी हेड से अगर आपकी इनकम हो रही है, चाहे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, अगर बिजनेस से इनकम है और अदर हेड से अगर आपकी कोई भी इनकम हो रही है तो फिर आपको ITR 3 फाइल करना। और ITR 3 बहुत बड़ा रिटर्न है, जहां पर आपको प्रॉपर बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, PNL और इन्वेस्टमेंट, इन सब की डिटेल्स आपको ITR 3 के अंदर प्रोवाइड करनी होती है। तो ये 4 रिटर्न्स एक इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं। अब बात करते हैं सर ITR 5। ITR 5 जो होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के लिए होते हैं। ITR 6 जो होता है वो कंपनी के